डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सेहत की बात में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इस महामारी के दौर में लगातार कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आज पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी है। लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह लिए बिना घर में ही ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। सर, कितना खतरनाक हो सकता है ये? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, ऑक्सीजन जो होती है डबल एज स्वॉर्ड होती है। ये हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं एमबीबीएस में और बीडीएस में। यानी कि एक ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ है धार। यानी कि ऑक्सीजन कम हुई तो हुई मुश्किल और ज्यादा हुआ तो हुआ मुश्किल। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन बहुत ध्यान से देने की आवश्यकता होती है। जब कायदे से इंडिकेटेड है तभी देनी है। ऑक्सीजन कैसे नापी जाती है? सिंपल सा पल्स ऑक्सीमीटर होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, घर में सबके पास अब हो गया है। उसको देखिए, इंडेक्स फिंगर में नहीं नापना है, उसको मिडिल फिंगर में नापना है, जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है। साबुन से हाथ धो के, पानी से हाथ धो के, कपड़े से पोंछ के तब नापना है। अगर खाने का पार्टिकल लगा रहेगी या नेल पॉलिश लगी हुई है तो ऑक्सीजन कम नपेगी और आप परेशान होंगे। इंडेक्स फिंगर में नहीं, लंबी फिंगर में नापना है, क्योंकि कैपिलरी एंड ऑर्गन यहाँ सप्लाई करता है ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन यही बेस्ट नापी जाती है। ये ईयर लोब्यूल के टिप पे नापी जा सकती है। बाकी इंडेक्स फिंगर में नापना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें एरर की बहुत ज्यादा चांसेस है। ज्यादा बार बार नहीं नापना, क्योंकि इसमें साइकोसोमेटिक इलनेस हो सकती है। बार बार नापने से अगर मान लीजिए एक बार 92 नपी तो अगली बार 88 नपेगी, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो। क्योंकि हमारा ब्रेन ही मास्टर ऑर्गन है जो ऑक्सीजन लेवल को, सारे रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है। इसलिए बार बार नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पर्टिकुलर इसका टाइम है, सुबह दोपहर शाम, या बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, अनकंफर्टेबिलिटी हो, तभी डॉक्टर की सलाह से नापा जाएगा। जबरदस्ती रोज रोज नापने की, हर घंटे नापने की, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऑक्सीजन कब देनी है, कब नहीं देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए, ऑक्सीजन जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होती है वो 98 100 नापी जाती है, और 94 तक अगर ऑक्सीजन है तो माइल्ड इलनेस है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन देने की। अब ये भी देखा जा रहा है कि 90 प्लस है तब भी ऑक्सीजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से घर बैठे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के, कोविड के जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है, सिंपल चेस्ट एक्सरे है, जो डिजिटल चेस्ट एक्सरे होता है, वो करके हमें तुरंत पता चल जाता है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर इलनेस है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर इलनेस का सबका अलग अलग इलाज होता है, माइल्ड का अलग, मॉडरेट का अलग और सीवियर का अलग। और ये ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है, चेस्ट एक्सरे से भी पता चल जाता है। डॉक्टर गुलेरिया जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी ये कहते हैं कि अब सीटी स्कैन कराने की बहुत आवश्यकता नहीं, बहुत महंगी जांचें हैं। सिंपल सा डी डाइमर, IL-6, रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरिटिन, ये ब्लड की जांच करा लीजिए, चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, तुरंत हमें पता चल जाएगा माइल्ड मॉडरेट सीवियर इलनेस है विद RT-PCR। RT-PCR अगर निगेटिव आ रहा है तो इन सारे टेस्टों से जो मैंने बताया तब भी पता चल जाएगा कि हमको कोविड है कि नहीं, हम उसी लाइन पे ट्रीट करेंगे। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन अगर जबरदस्ती देंगे तो बहुत सारे ऑक्सीजन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। यानी कहने का मतलब है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इंफेक्शन है जो सिस्टमिक इंफेक्शन होता है, जो ब्लड से होता हुआ ब्रेन में चला जाता है और पेशेंट की डेथ होती है। ये किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है? जिनमें डायबिटीज मेलाइटस हो, या पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जा रहा हो, एंटीवायरल दिया जा रहा हो, या वेंटिलेटर के पेशेंट्स हो। उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी लेवल हो सकता है, और जो है फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अब पेशेंट की जो डेथ होती है कोविड से नहीं होती, म्यूकरमाइकोसिस से हो जाती है। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा मात्रा में देते हैं, और ये सब कंडीशन पेशेंट के पहले से ही हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, पेशेंट को स्टेरॉइड ज्यादा दे दिया गया है, या पेशेंट को वेंटिलेटर पे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तब म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है। या जबरदस्ती ओवरडोज ऑक्सीजन दे दी गई है तो म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है। म्यूकरमाइकोसिस कैसे होती है? म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है, जो म्यूकर से हो सकता है, राइजोपस से हो सकता है, एब्सिडिया से हो सकता है, जो हम लोग सब बॉटनी में पढ़ के आ चुके हैं, म्यूकर राइजोपस। ये जो होता है, इसकी हाइफी होती है, ये पेनिट्रेट करते करते आंख के रास्ते से थ्रू कैवर्नस साइनस के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी बहुत हार्मफुल है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हार्मफुल है। तो अगर 88 ऑक्सीजन आ रही है तो तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? आप जो है हत्तेदार कुर्सी पे बैठ जाइए, और ज्यादा डिस्कंफर्ट हो रहा है तो आप पलट के लेट जाइए, इसको प्रोन पोजीशन में कहते हैं, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू करिए। मान लीजिए नाली में कचरा बह रहा है, कचरा एक तरह का ऑक्सीजन समझ लीजिए, और नाली में पानी कम है तो कचरा कहां से बहेगा? अगर हम नाली में पानी डाल दे तो कचरा बहने लगेगा।
वैसे ही ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ानी है तो बॉडी को हाइड्रेट करना होगा। कैसे हाइड्रेट करेंगे? सिंपल, पानी पियेंगे, तुलसी की चाय पी लेंगे, सादी चाय पी लेंगे, ग्रीन टी पी लेंगे, वेजिटेबल सूप पियेंगे, फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पी सकते हैं, नमक का घोल पी सकते हैं, नमकीन शिकंजी पी सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो फ्रेश फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, मीठी शिकंजी भी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं। इस तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो खून गाढ़ा हो जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, वो अब धीमे धीमे नॉर्मलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो घर बैठे ही ऑक्सीजन इन सब पैरामीटर से बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती, मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में ही ऑक्सीजन की लगाने की जरूरत होती है। बाकी स्टेरॉइड्स हमारे पास हैं, डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन है, वो ओरल टैबलेट्स भी आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म भी आती है, वो देने से पेशेंट की इम्यूनिटी हम बेटर उस समय तो फिलहाल करते ही करते हैं, जिससे कि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आता है और ऑक्सीजन बढ़ जाती है। लेकिन अगर जबरदस्ती हम स्टेरॉइड देते रहेंगे जब पेशेंट ठीक हो रहा है, तब पेशेंट को हम स्टेरॉइड विड्रॉ करना पड़ता है, नहीं तो फिर पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और फिर म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है। इसके मतलब ये है कि पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड्स लेना है, पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से ही कितना ऑक्सीजन चाहिए वो जरूरत है वही लेनी है। अपने मन से ऑक्सीजन लेने से आप नुकसान में चले जाएंगे, अपने मन से स्टेरॉइड लेने से आप नुकसान में चले जाएंगे। अब हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट आ रहा है कि आप स्टेरॉइड ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और लाइन में खड़े होकर लोग ये सब करते लगे हैं। ये सब मत करिए, अपनी सरकार की मदद करिए, क्योंकि मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन माइल्ड मॉडरेट इलनेस में इतनी आवश्यकता नहीं होती, हम घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं कुछ ड्रग्स से, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन है और डेक्सामेथासोन है और सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं। अब प्रोन पोजीशन है, बहुत अपने को हाइड्रेट करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी पे भी ध्यान देना है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बहुत सारे सिम्टम हैं जो हम पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं। जैसे पेशेंट कहता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ फेस पे पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे दांत टूटने वाले हैं। उसको एक पेशेंट को दो वस्तु देखने लगती है, जिसको डिप्लोपिया कहते हैं। डिप्लोपिया भी होने लगता है, एक आंख की पलक जो है बंद होने लगती है, इसको कहते हैं टोसिस। इस तरह से एक पलक बंद होने लगती है, आंख बाहर फूल जाती है, इसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। ये सब सिम्टम पेशेंट के आने लगते हैं। उसको उलझन होने लगती है, चक्कर आने लगता है, उसका मन घबराने लगता है। ये सब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होते ही हमको क्या करना होता है? ऑक्सीजन से पेशेंट को विड्रॉ करना होता है और जबरदस्ती ऑक्सीजन नहीं देनी होती है, नहीं तो फिर आंख में अंदर हेमरेज हो जाता है। आंख खोल के हम देखें तो लाल लाल रंग के बड़े चकत्ते हो जाते हैं, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और आंख के इंफेक्शन ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और फिर म्यूकरमाइकोसिस से डेथ होती है, जो म्यूकर और राइजोपस की वजह से होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा पाया जा रहा है। और बहुत सारे जो एंटीवायरल पेशेंट्स ले रहे हैं, जबरदस्ती एंटीवायरस ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तब उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है। तो पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट स्वयं ना करें, व्हाट्सएप डॉक्टर ना बने। व्हाट्सएप भी आपका डॉक्टर आपको बहुत साइड इफेक्ट दे सकता है। अरे फिजिकली पेशेंट जाए, डॉक्टर से बात करे। हमारे पास ही पेशेंट आते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, 2-3 ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्टेथोस्कोप से भी देख सकते हैं। और इस तरह से आप पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से ही ठीक करिए, जबरदस्ती ऑक्सीजन की लाइन में मत खड़े होइए। जिन लोगों को वाकई में ऑक्सीजन की जरूरत है उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार की मदद करिए, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, वॉर फुटिंग पे ऑक्सीजन की उसने व्यवस्था की हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं वो ऑक्सीजन लेगा तो फिर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी, म्यूकरमाइकोसिस होगी। तो फिर कोविड से आप नहीं मरेंगे, फिर म्यूकरमाइकोसिस से मर जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें मेडिकल सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोविड 100% रिवर्सिबल डिजीज होती है। माइल्ड, मॉडरेट इलनेस और सीवियर इलनेस को ग्रेडिंग करनी पड़ती है और ग्रेड को अलग अलग देख के अलग अलग तरह का इलाज दिया जाता है। मरीज 99% जो है मरीज इसमें ठीक हो जाता है और 80% लोग जो हैं घर पे ही ठीक हो सकते हैं। केवल अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लें, 2-3 तरह के इन्वेस्टिगेशन करा लें, RT-PCR है, कुछ ब्लड टेस्ट है, सिंपल सा चेस्ट एक्सरे है, और बहुत सारे हमारे पास दवाइयां हैं, अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत लो डोजेस की एंटीवायरल भी हैं, जो जरूरत हो तभी देनी है, नहीं तो नहीं देनी है। स्टेरॉइड्स हैं और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, और अपने को प्रोन पोजीशन में ला के हाइड्रेट करके मरीज को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पीछे ना भागें और हमारी सरकार को मदद करें, और कृपया करके कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करें और अपनी डॉक्टर की सलाह के अंदर ही अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने घर पर ऑक्सीजन को कैसे मॉनिटर करें और कैसे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं इसकी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये सलाह
मरीजों को स्ट्रेंथ देगी। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आपके कोई सवाल हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।